ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 65वां सूक्त। गुहा में रहने वाले अन्न को सिद्ध करने वाले, अन्न को साथ रखने वाले पशु की चोरी करके उसके साथ रहने वाले चोर को, जैसे मिलकर रहने वाले वीर वीर लोग उसके पांवों के चिन्हों से पता लगाकर उसे प्राप्त करते हैं, वैसे सभी याचक तेरे समीप चारों ओर बैठते हैं। देवों ने सत्य के व्रतों के अनुकूल गमन किया, व्रतों का पालन किया, बड़ी खोज चारों ओर हुई। भूमि स्वर्ग समान सुख देने वाली बनाई गई। सत्य के बीच में उत्तम प्रकार उत्पन्न स्तुति से बढ़ने वाले इस देव को जल प्रवाह बढ़ा रहे हैं। पुष्टि जैसी रमणीय होती है, भूमि जैसी विस्तीर्ण होती है, पर्वत जैसा भोजन देता है, जल जैसा हितकारी होता है, घोड़ा जैसा युद्ध के स्थान पर वीर द्वारा प्रेरित होता हुआ दौड़ता जाता है, जैसी नदी किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, वैसी ही ये अग्नि है। इसको कौन रोक सकता है? ये नदियों का मित्र, बहनों के लिए भाई जैसा हितकारी, शत्रुओं का जैसा राजा नाश करता है, वैसा यह वनों को खा जाता है। जब वायु से प्रेरित होकर ये वनों पर आक्रमण करता है, तब यह अग्नि पृथ्वी के बालों औषधियों को काटता है। उषा काल में जागने वाला, अपने कर्म से प्रजाओं को जगाने वाला, सोम की भांति बढ़ने वाला, सत्य से उत्पन्न पशु के समान चंचल, सर्वत्र व्यापक, दूर तक प्रकाश फैलाने वाला, यह अग्नि हंस के समान जलों में बैठकर प्राण धारण करता है, अर्थात गति करता है। भावार्थ, गुहा में रहने वाले भक्तों के नमस्कार को स्वीकार करने वाले चोर, जैसे सर्वत्र गुप्त या छिपकर रहने वाले ईश्वर को ढूंढने के लिए धीर वीर भक्त पदों का अनुसंधान करके उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं, और उसकी उपासना करने के लिए वे सब यज्ञ करने वाले साथ साथ बैठते हैं। देवों ने सत्य और उत्तम व्रतों का पालन किया, इससे भूमि स्वर्ग के समान रमणीय बन गई। सत्य के गर्भ या मध्य में रहने वाले तथा प्रशंसा के योग्य इस अग्नि को लोग बढ़ाते हैं। यह अग्नि सदा सत्य के द्वारा ही प्राप्य है। पुष्टि जैसी रमणीय होती है, उसी प्रकार यह अग्नि पोषक है और रमणीय भी है। यह भूमि के समान विस्तृत है और पर्वत के समान ये सबको भोजन देता है। जल के समान ये कल्याणकारी, जीवनदाता और हित करता है। जैसे उत्तम घोड़ा अपने सवार से प्रेरित होने पर वेग से दौड़ता जाता है और बीच में रुकता नहीं, उसी प्रकार यह प्रभु भक्ति के शब्दों से प्रेरित होकर भक्त के पास सहायता के लिए जाता है, तथा जिस प्रकार नदी का प्रवाह वेगवान होने पर भूमि को काटते तथा अन्य विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ता है, उसी प्रकार यह अग्नि भी अपने भक्तों के पास पहुंचता है। उस समय इसको कोई रोक नहीं सकता। अग्नि से जलों की उत्पत्ति होने के कारण यह अग्नि नदियों का संबंधी है। जैसे भाई बहनों का हित करता है, वैसे ही अग्नि सबका भरण पोषण करता है। यह अग्नि बिजली के रूप में मेघों में स्थित होकर पानी बरसाता है और उसके द्वारा अन्न उत्पन्न होकर सबका पोषण होता है। इस प्रकार मानो अग्नि ही सबका पोषण करता है। वायु से प्रेरित होकर अग्नि जब वनों पर हमला करता है,
तब वह अग्नि भूमि के बालों अर्थात वृक्षों को काटता है। और जिस प्रकार एक राजा शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करता है, उसी प्रकार ये अग्नि वनों को अर्थात लकड़ियों को खा जाता है। यहाँ राजा का, यह क्षत्रिय का कर्तव्य बताया है कि जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देता है, उसी तरह क्षत्रिय वीर राजा अपने शत्रुओं का नाश करे। हमेशा कर्म करने वाला, बढ़ाने वाला, सत्य की वृद्धि के लिए प्रकट हुआ। चंचल यह अग्नि यज्ञ कर्मों में प्रकट होता है।